هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. थोड़ा मैं रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद हम कंसेप्शन पर आ जाएंगे. ठीक है, पहले जब हम प्रीपोजिशन लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन लेते हैं. डेफिनेशन में क्या हमने पढ़ा? द वर्ड्स that shows the relationship between two nouns or pronouns not called preposition. शाबाश, जो हमें रिलेशनशिप इसका दिखा रहा है दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में, उसको कहते हैं preposition. ठीक है, ये अब हम देखेंगे एग्जांपल्स के जरिए. आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, फिर आपको एग्जांपल्स के जरिए आपको पूरी तरीके से पता चलता है कि असल में बात क्या है. ठीक है, पहले एग्जांपल और सुनो. पहले एग्जांपल, birds are on the tree. ठीक है, और ठीक है, सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है. आप देखिए डेफिनेशन के हिसाब से जो हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी, जो हमने समझी, उसके हिसाब से देखेंगे क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत. आप देखो, birds are on the tree. On the tree, जो ये परिंदे हैं ये किस पर है? दरख्त पर, पेड़ पर परिंदे हैं. और यहाँ पर हमें देखना है birds क्या है? शाबाश, ट्री क्या है? जो रिलेशनशिप दिखा रहा है वो क्या है? और क्या है? अभी नहीं, अभी वो नहीं, काहे के सभी नहीं. दूसरी एग्जांपल, दूसरी, द माउस, जो ये माउस है, द माउस रैन अवे फ्रॉम द कैट. ठीक है, अवे फ्रॉम द कैट. जो ये चूहा दौड़ रहा है, जो ये चूहा दौड़ रहा है, कहां दौड़ रहा है? वो बिल्ली से दूर दौड़ रहा है. रैन अवे, बिल्ली से दूर हो रहा है. द माउस रैन अवे फ्रॉम द कैट. आप देखो, आप देखना है क्या हमने डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रीपोजिशन सही इस्तेमाल हमने किया या नहीं. माउस क्या है? कैट क्या है? अवे क्या है? ये हमें क्या दिखा रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन. ये प्रोनाउन भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी है दो नाउन. आप तीसरी एग्जांपल में इसने दिया है प्रोनाउन. और समझ आता है? आप देखो तीसरी एग्जांपल, पहला क्या है? पहला है जो आई रिसीव्ड a letter. ठीक है, a letter from my brother. और समझ में आया? मैंने एक चिट्ठी पढ़ी अपने भाई से. ठीक है, मैंने एक चिट्ठी पढ़ी, किससे पढ़ी? अपने भाई से. आप देखो, आई क्या है? ब्रदर क्या है? रिलेशनशिप कौन दिखा रहा है? फ्रॉम क्या है? समझ में? यहाँ पर दो नाउन्स भी हो सकते हैं या दो प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, या एक प्रोनाउन या एक नाउन, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है. समझ में आया? आप है तीसरी एग्जांपल. नाउ फोर्थ एग्जांपल. ठीक है, फोर्थ सुनो. The goat is under the. समझाया? ग्रामेटिकली ये ठीक सेंटेंस है ना? जो बकरी है वो किसके नीचे? डायरेक्ट के नीचे. ग्रामेटिकली इट इज अ करेक्ट सेंटेंस है. आप देखना है हमें प्रीपोजिशन, इस वक्त हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं. हम देखेंगे हमने प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल किया या नहीं किया. What is goat? Goat is a noun. What is tree? Tree is a noun. And the word which is shown
two nouns is under दिखा रहा है दो nouns के बीच में रिलेशनशिप, तो इसका सही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अगर हम कहेंगे the goat under is the tree, और ठीक हमने इस्तेमाल किया प्रपोर्शन, ये सही तरीके से, चाहे हम नाउन का इस्तेमाल क्या है, प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल क्या है, वर्ब का इस्तेमाल, ये हमें सही तरीके से करना है। ठीक है, ग्रामर में हमें यही सिखाना है। कल जाकर आप राइटर बन सकते हो, कल जाकर आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, वो जब लिखोगे आप तो आपको ग्रामर पर होल्ड होना चाहिए। आपको ग्रामर पर मतलब क्या होल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल्ड क्या हो गया? आपको आना चाहिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहां में करूंगा, नाउन का इस्तेमाल कहां में करूंगा, एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहां में करूंगा, या एडवर्ब का इस्तेमाल कहां में करूंगा। समझ आया? नाउ वी विल टेक काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, काइंड्स ऑफ, ये समझ आया आप? और इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। एनी डाउट? नो सर। एनी डाउट? नो सर। चलो देखो, आप देखो काइंड्स ऑफ preposition. How many kinds of preposition are there? There are 4 kinds of preposition. There are 4 kinds of preposition. देखो हम kinds क्यों पढ़ते हैं? हम जब पढ़ते हैं किसी की kinds, तो हम जाके वजाहत के तौर पर, मतलब इन डेप्थ एनालिसिस हमें आती है कि ये चीज जो कह रहा है ये क्या कह रहा है। वरना हमें preposition के बारे में पता है, on है, away है, from है, under है, लेकिन फिर जब किसी सेंटेंस में हम ऑन लगाते हैं, फिर उसमें वापस का भी जिक्र आता है, तो हम जिसने पढ़ा होगा इसके काइंड्स भी वो कहेंगे एक मतलब प्रीपोजिशन। समझ में आया? आप इसमें चार, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। वन नंबर 1 इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, नंबर 2 इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, नंबर 3 इज कंजक्शन पे आते हैं, उसकी जो एग्जांपल्स होगी फिर आप घर जाएंगे। ठीक है, आप है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। सुनो, गौर से सुनो, ये बातें भी कोई नहीं सिखाएगा, इसका ये अगले साल होगा ना इंशाल्लाह, 4th में होंगे, ये जो होंगे सेकंड वाले ये 3rd में होंगे, तो हम मैं महेंद्र से कहूंगा कि जो ये ग्रामर का क्लास है ना इसको अलग करेंगे। ठीक है, मेरे पास या दूसरा कोई पढ़ाएगा लेकिन अलग करेंगे, इंग्लिश मीडियम का एक क्लास और ग्रामर का दूसरा क्लास, क्योंकि ग्रामर जो है इसका टेक्निकल होता है। ठीक है, इसमें बातें समझ नहीं आती है, फिर 3 दिन हम वो पढ़ते हैं, 3 दिन ये पढ़ते हैं, इसलिए हम अलग क्लास इंग्लिश मीडियम का और इंग्लिश समझाया, इसमें आपको बातें फिर अच्छी तरीके से समझ आएगी। देखो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जब हम टाइम की बात करते हैं तो इसमें किसका जिक्र आता है? वक्त का। ठीक है, प्रीपोजिशन है लेकिन रिलेटेड से टाइम से, वक्त से। पहले हम इसकी डेफिनेशन, ठीक है, पहले हम डिफाइन करेंगे क्या है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है तो क्या है। Preposition that tells us the exact time of an action or event happens is called preposition of time. देखो वो preposition जो हमें exact time बताता है, वो ये काम कब हुआ है और ये event या वाक़ा कब हुआ है। मैंने पहले बताया है, told you earlier, मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले लेक्चर्स में जो मैं जब मैं preposition का जिक्र किया, जो मैं preposition का लेक्चर दे रहा था, उस वक्त मैंने बताया कि ये जो टाइम है ये 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक,
वन डिकेड, वन सेंचुरी, ये सारा आता है वक्त में, ठीक है, वी कॉल इट टाइम, ठीक है। अब पहले का एग्जांपल देखो, पहली द म्यूजिक क्लास begins at 10 o'clock। और गौर से सुनो, देखो द म्यूजिक क्लास begins at 10 o'clock। जो है म्यूजिक क्लास शुरू हो गया, संगीत का क्लास शुरू हुआ कितने बजे होगा? जाहिर सी बात है, इसमें किसका जिक्र है? टाइम का। म्यूजिक इज 10 o'clock इज टाइम, दैट मींस नाउन को रिलेट किया गया टाइम के साथ, दैट मींस इट इज प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट इज एट, इट इज प्रोपोर्शन ऑफ समझ में आया? वो समझ में? अच्छा मुझे बताइए, in this sentence is proportion tells us about the manner? No. In this sentence is proportion tells us about the place? No. In this sentence is the proportion tells us about the direction? No. In this sentence proportion tells us about the time? समझ में आया? तो ठीक है। दूसरे एग्जांपल को किसके आगे क्लोज करेंगे, फिर दूसरा नहीं। I received a letter by post on Sunday। देखो मैंने कहा ना, अफ्रीका भी जब जिक्र आएगा तो वो क्या है, वो भी टाइम के बारे में। मैंने एक चिट्ठी पकड़ी, आई रिसीव्ड बाय पोस्ट, डाक के जरिए मैंने एक चिट्ठी पकड़ी। कब पकड़ी? संडे को पकड़ी। सही बात है, मैंने कब पकड़ी? दैट मींस द प्रीपोजिशन हियर टेल्स अस अबाउट द time, therefore we can call it, this proportion of time। What is I? Pronoun। What is Sunday? It tells us about time। इतवार के दिन हो गया ना वक्त, कोई वक्त तो है, मतलब आज हम इतवार के दिन यहाँ पढ़ रहे हैं तो आया ना वक्त का जिक्र, ठीक है, सही बात है। तो ये था प्रीपोजिशन ऑफ। Now we will take second, that is proportion of place, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी अभी तो 5-10 मिनट है, फिर हम कंडीशन की वो एग्जांपल फिर आप कर जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ हम यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ हम इसको करेंगे ये और इसको लिखेंगे प्लेस। पहले जब भी हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करेंगे तो इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ the prepositions that tell us the position of the thing or event object are called preposition of place। देखो इसमें आपको सीधे से पता चलेगा कि ये जगह के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये जो प्रीपोजिशन है ये किसके बारे में बता रहा है? जगह के बारे में। देखो जो प्रीपोजिशन हमें कहेगा ये चीज कहां पर है, हो कोई चीज कहां पर है या कोई वाक़ा कहां पर वाक़ा हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आप देखो एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। यू विल बी हैप्पी देयर। देखो एग्जांपल्स रामन, जैसे मैंने पहले बताया आपको, रामन slept, among the bushes। बताना आप भी among the bushes। देखो यहाँ जो है पहले हम देखेंगे क्या है प्रीपोजिशन, हम
इस्तेमाल किया, ये सही किया है गलत? देखो रमन, रमन सिलेक्ट अमंग द बुशेस, जो है रमन है ये एक शख्स का नाम है, ये सो गया है किन के बीच में? झाड़ियों के बीच में। देखो आप पहले देखना है, आपको नहीं कहना है इट्स अ प्रीपोजिशन, प्लीज पहले कहेंगे प्रीपोजिशन है कि नहीं, सही तरीके से हमने इस्तेमाल किया है नहीं किया। रामन सिलेक्ट अमंग द बुशेस, जो ये रावण है ये झाड़ियों के बीच में सो गया है, ठीक है। रावण क्या है? व्हाट इज रावण? व्हाट इज बुशेस? बुशेस इज प्लेस, बुशेस इज नेम ऑफ प्लेस, बुशेस इज नेम ऑफ प्लेस। अमंग, ठीक है, झाड़ियों के बीच में। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो रिलेशनशिप दिखा रहा है दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में, ये जो यहाँ पर रिलेशनशिप दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने किया ना अमंग इस्तेमाल, अमंग बीच में हो गया, जगह का जिक्र हो रहा है, ठीक है। therefore we can call it is a preposition of place। और समझ में आया? दूसरी एग्जांपल, birds, birds, birds build nests, nests on trees। वो आप भी बताओ, देखो आप देखो, birds build nests on trees, जो ये परिंदे हैं ये घोंसला बना रहे हैं, कहां पर बना रहे? पेड़ पर। That means यहाँ किसका जिक्र हो रहा है? जगह का है, कहां पर बना रहा है, किस जगह बना रहा है? Birds build nests on trees। देखो पहले birds क्या है? What is what? Trees? इनके बीच में जो रिलेशनशिप दिखा रहा है on क्या है? It is preposition, with preposition। समझ में आया? In this sentence is preposition tells us about the time? No. In this sentence is the preposition tells us about the place? Yes. है ना? In this sentence is the preposition tells us about the manner? No. In this sentence is the preposition tells us about the direction? No. That means it is not a preposition of time, it is not a preposition of manner, it is not a preposition of direction, it is the preposition of place। समझ में आया? Is this clear to you? Yes। Down? आप देखेंगे तीसरा manner, तरीका। आप देखो बस नो साइड ऑफ तीसरा, आप देखो अब है यहां पर मैनर, मैनर को पहले हम डिफाइन करेंगे। मैनर और हैबिट में क्या फर्क है? हैबिट हो गया आदत, जो हम रोजमर्रा कहते हैं ना, गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स। गुड मैनर्स होगा अच्छा तरीका, नवा तरीका असो, कथ करने तरीका असो, वतन पहनने तरीका असो, वो गया मैनर। हैबिट हो गया आदत, हैबिट हो गया जो इंसान रोजमर्रा करता है, जब आप सास के साथ दुआ करना सिस्टम से आदत है ना, हैबिट हो गया आदत, लेकिन मैनर हो गया तरीका। देखो आप पहले हम इसको डिफाइन करें, preposition that tells us the manner of a thing or event are called prepositions of the prepositions that tells us the manner, that tells us the or the thing or the event are called prepositions of, जो हमें दिखाता है किसी सेंटेंस में हम यूज करेंगे preposition, वो उसका तरीका दिखा रहा है, ठीक है, किस मैनर में, तो उसको हम कहते हैं प्रपोजन। अब एग्जांपल we speak with our tongue,
the knife. और देखो ये एग्जांपल तो इसी के साथ मैंने भी खाया. He cut the apple with a knife. वो काट रहा है. वो क्या काट रहा है? सेब को काट रहा है. किसके साथ काट रहा है? किस तरीके से काट रहा है? देखो बहुत सारे तरीके. हाथ से भी एप्पल को काट सकते, स्केल का इस्तेमाल करेंगे उससे भी काट सकते, या चम्मच के साथ भी, स्पून के साथ भी काट सकता है. लेकिन इसने जो यहाँ पर तरीका मैंने बताया है ये है नाइफ. हम चाकू के जरिए इसको काट, ठीक है, काट रहे. He cut the apple with a knife. उसने एप्पल को काटा चाकू के जरिए. तरीका है. In this sentence, is it proportion of place? No, sir. Is it proportion of time? No, sir. Is it proportion of direction? No, sir. What is it? It is a proportion of manner. In this sentence, is it proportion of time? No, sir. Is it proportion of place? No, sir. Is it proportion of direction? No, sir. What is it then? It is a proportion of manner. It is a proportion of manner. यहाँ तक है ना? आप देखो यहाँ ये काट हो गया खत्म. आप चौथा और फोर्थ वन क्या है? डायरेक्शन. क्या है? डायरेक्शन. जैसे नाम से ही पता चलता है ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है. किसके बारे में? वो किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में. This proportion tells us about the direction. The proportion that tells us the direction of a thing or event are called proportions of direction. The proportions that tells us about the direction of a thing or event are called proportions of direction. जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताए. किस तरह? देखो एग्जांपल के जरिए मैं बताऊंगा. एग्जांपल, she ran towards, no side dogs, she ran towards the door. देखो याद ध्यान रखो. In this sentence, she ran towards the door. वो दौड़ रही है किसकी तरफ? दौड़ रही है तरफ आगे ना, मतलब डायरेक्शन के बारे में कहना. क्या वो ईस्ट की तरफ दौड़ रही है, वेस्ट की तरफ दौड़ रही है, साउथ की तरफ दौड़ रही है, नॉर्थ की तरफ दौड़ रही है, या आगे दौड़ रही है या पीछे दौड़ रही है? किसकी तरफ दौड़ रही है? ये तो इस सेंटेंस में she ran towards the door. वो दौड़ रही है लेकिन दरवाजे की तरफ दौड़ रही है. आई ना डायरेक्शन? What is she? She is runner. She is runner. What is door? Door is noun. And
बिल्ली है ये दूर है। आप देखो ये दो सेंटेंस है यहाँ पर। आप इनको मिलाने का काम कौन करेगा? कंजक्शन। वो अगर हमें एक ही सेंटेंस को बनाना है तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे? कंजक्शन। आप हमें सही कंजक्शन का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात आपको रखनी है याद, कंजक्शन मेक्स द लैंग्वेज स्मूथ एंड प्लेजेंट, खुशगवार बनाती है, अच्छी बनाती है। रिपीटिशन ऑफ सेंटेंसेस नहीं होता है। देखो मैंने आपको पहली बार आई गिव यू एग्जांपल इन द प्रोग्राम। ओ व्हेन आई टोल्ड यू दैट वी कैन यूज नाउन इन द सेंटेंस, बार बार हम नाउन की जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली ठीक। मैंने मूवमेंट की एग्जांपल दी थी। मूवमेंट इज अ फुल बॉय, फुल स्टॉप, मूवमेंट, मूवमेंट इयर्स नीडेड वेरी क्लोज, फुल स्टॉप, मूवमेंट प्लेस रिकट, फुल स्टॉप, मूवमेंट गोज टू स्कूल। लेकिन ये ग्रामेटिकली ठीक। फिर हमें एक सहूलियत मिली है, एक आसानी मिली है, ग्रामर ने दिया है हमें प्रोनाउन, जैसे मैंने आपको कहा। फिर हम पहले स्टार्ट करेंगे मूवमेंट इज अ गुड बॉय, फिर हम दूसरी बार मूवमेंट का जिक्र फिर लिखेंगे। मूवमेंट के बाद क्या लिखेंगे? he wears neat and clean clothes, he goes to school every day, he plays cricket। तो आगे ग्रामेटिकली ये ठीक। बाद में मैंने कहा वो भी ठीक है। अगर हम मूवमेंट का बार बार कहेंगे ना, मूवमेंट ऑफ गुड बॉय, सेंटेंस तो करेक्ट है, ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट, नो वन कैन चैलेंज यू। बट हमें ग्रामर में मिला है प्रोनाउन। ग्रामर में हमें क्या मिला है? प्रोनाउन। सो वी कैन यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ to avoid the repetition of nouns। मतलब बार बार जो रिपीट हो रहा है नाउन, उसको अवॉइड करने के लिए हमें ग्रामर ने क्या दिया? प्रोनाउन। आप देखो दो सेंटेंस को मिलाना। The mice will play when the cat is क्या था है? उसी वक्त चूहा खेलेगा जब बिल्ली जब मैन। तो मिलाने का काम किसने किया? वैन ने। किनको मिलाया? दो सेंटेंसेस को। ये दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस है the mice will play, दूसरा सेंटेंस है the cat is। इन दो सेंटेंसेस को मिलाया। किसने मिलाया? The two sentences। हमने कहा है ना पहले, ये एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप किया, ये दूसरा सेंटेंस है। इसको मिलाने का काम किसने किया? और इसको मिलाने का काम किसने किया? What is when? When is a conjunction। आप बताओ what is when? When is a conjunction। When is a conjunction। It is not a noun, it is not a pronoun, it is not an adjective, it is not a verb, it is not a preposition। What is it? What is it? It is a conjunction। ठीक है। आप देखो अभी तो हमारे पास है 5, 10, 15, 20 मिनट में एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है। आप खामोशी से नो साइड टॉक्स बिकॉज़ एक्चुअली इज ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है। सर देखो ये क्या करता है? आठवां he will pass, he will pass, he will pass, he will pass। ये है एक सेंटेंस। he works hard, he works hard, works hard, he works hard। आप देखो he will pass, he will pass if he works। ठीक है, सही बात है। देखो और सुनो, मोमेंट दिमाग याद रखो, दिमाग याद रखो सब। he will pass, वो कामयाब हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये एग्जाम की बात कर रहा हूं। he will pass, वो कामयाब हो जाएगा। ये एक सेंटेंस
वो सख्त मेहनत अभी कंजक्शन की बात नहीं है। दूसरे सेंटेंस में जब हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, he will pass if he works hard, वो कामयाब हो जाएगा अगर वो कामयाब हो जाएगा अगर वो सख्त मेहनत करेगा। आगे है ना दो अगर if is कंजक्शन अगर ही है लेकिन क्या है कंजक्शन। दो सेंटेंसेस को मिलाया ना, ये भी तो सेंटेंस ठीक था, लेकिन जो कंजक्शन हमें हेल्प करता है ये इंग्लिश लैंग्वेज को बनाता है स्मूथ एंड प्लेजेंट, खुशगवार बनाता है, दूसरे को अच्छा लगता है। व्हेन यू स्पीक with the use of conjunction it makes the language pleasant। और समझ में आया? Is this clear to you? Yes sir। Any doubt? No sir। आप देखो यहाँ पर ये जो if है, what is it? Is it noun? No। Is it pronoun? No। Is it adjective? No। Is it verb? No। Is it adverb? No। Is it preposition? No। What is it? It is conjunction। Is it conjunction? तो ये बातें आपको समझने चाहिए। Now what? आप कौन बैठने का आप देखो, अब यहाँ पर करेंगे इसका, ठीक है। आप ऊपर नीचे फिर बैठना पड़ता है ना, ठीक बात है सर। देखो नाउ he will नहीं, he did not work hard, full stop, huh? He did not work hard, he failed। और देखो आप देखो he worked hard, he did not work hard, so he failed। सुनो आप जोर से सुनो, he did not work hard, उसने साथ मेहनत नहीं, ये पास्ट में did not है ना, जो गुजरा हुआ गुजरी हुई बात है, गुजरा हुआ काम है। he did not work hard, उसने साथ मेहनत नहीं की, he failed, वो फेल हो गया, वो नाकाम हो गया, ठीक है। और समझ में आया? नो साइड ऑफ he did not work hard, उसने सख्त मेहनत नहीं की, so नहीं, he failed, वो नाकाम हो गया, ठीक है। आप देखो कंजक्शन का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, and it makes the sentence beautiful and it also makes the language beautiful and smooth। he did not work hard, उसने सख्त मेहनत नहीं की, so he failed, so इसलिए वो फेल हो गया, इसलिए वो नाकाम, so का इस्तेमाल किया। what is so? याद में नाम देखिए, is it noun? No। Is it verb? No। Is it adjective? No। Is it pronoun? No। Is it preposition? No। What is it? It is a conjunction। आप ये बातें याद रखेंगे। Now, that's all। When I finish, you will click it। आप उसको बंद करना था, ठीक है। आयाम को लगाया ना मेरे ड्यूटी पर, आया देखो she was sick, और she was sick, she went to school, और देखो ये है सेंटेंसेस दो है, वो सुनो नो साइड, ये सेंटेंसेस दो है, she was sick, she went to school। आप देखो कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। although she was sick, she
She went to यहाँ हमने कैसे इसका इस्तेमाल, वो देखो मैंने कहा ना पहले ही, और देखो मैंने कहा ना पहले ये जो कंजक्शन है ये ज्वाइनिंग वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पर तो ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, कहाँ कर रहा है, पहले हमने कहा although she was sick she went to school, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, कंजक्शन का इस्तेमाल है ना, ये एक ही सेंटेंस बन गया ना इसमें, मतलब ये नहीं है कि बीच में कंजक्शन आएगा, वो समझ में बात आ गई। कोई आप में से कहेगा आप तो सारे क्या हो अच्छे हो, आप बोले आप में से किसी ने नहीं कहा ये तो बीच में नहीं आया, इसलिए दो सेंटेंस को नहीं मिलाया, ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी यूज कंजक्शन बिटवीन द टू सेंटेंसेस, पहले भी आ सकता है, वो दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस बना सकता है, समझ में आया? कोई क्या सकता ना, हमने सारे कंजक्शन को बीच में आए, इन्होंने दो सेंटेंस को जोड़ा, लेकिन यहाँ पर तो पहले आए, ये जरूरी नहीं है बीच में आएगा, पहले भी आ सकता है, वो एक ही सेंटेंस को बना सकता है। देखो she was sick, वो बीमार थी, she went to school, वो स्कूल गई, बीमार थी लेकिन स्कूल गई। आप देखो although she was sick, बावजूद के वो बीमार थी, फिर भी वो स्कूल गई। although she was sick she went to the, बावजूद इसके कि वो बीमार थी, उसके बावजूद भी वो स्कूल, वो समझ में आया? इट इज वेरी टेक्निकल, ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको ये बातें सीखनी है, समझ में आया? ये बातें आपको 2-3 लेक्चर्स में कम मतलब समझ में आती है, फिर क्वेश्चन आ गया आपको समझ है ना, अब आपको जिंदगी भर वो साथ रहेगा, फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा अपने क्लासों में, फिर आप क्वेश्चन के बारे में, नाम के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में बार-बार जब आप पढ़ेंगे ना, वो रिवाइज हो जाएगा, तो आपको फिर रिटेन होगा, फिर आपको याद रखोगे, ठीक है? तो यहाँ क्या है, व्हाट इज ऑल्दो? ऑल्दो इज प्रपोर्शन। What is although? Although is conjunction. What is although? Conjunction. साफ बताओ। Although is conjunction. What is the verb of conjunction? Conjunction का काम क्या है? It is used for joining two words or two sentences. समझ में आया? Is this clear to you? Yes, sir. Is this clear to you? Yes, sir. Any doubt? No, sir. कोई बात की बात? No, sir. कोई बात की बात? No, sir. मैंने कहा ना, आप थोड़ा डिसिप्लिन में सीखो। No side of voice. While delivering a lecture, जब क्लास में टीचर होगा लेक्चर देगा, आपको कोई बात नहीं करनी, ठीक है? आपको जो सर कहेगा, वो दिमाग में बिठाना है, सर क्या कहता है। So this was the today's lecture. Hope you have enjoyed and hope you will do well, inshallah. Thank you.